हेलो विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आप लोगों से एक चीज़ आज बताएंगे और कुछ पूछेंगे भी। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं और वैद्युत रसायन में कई टॉपिक को हम लोग देखें, है ना। जैसे कि मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया और कुछ टॉपिक को पढ़ा, कुछ आंकिक प्रश्न बनाने के लिए दिया और उसी से रिलेटेड, उसी लेसन से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतर टॉपिक आज हम देखेंगे, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्लोडॉस का नियम। आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है क्लोडॉस का नियम और क्लोडॉस के नियम से बहुत ही वैद्युत अपघट्य के आयनिक यौगिकों के चालकत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझना है और आसानी से तुल्यांकी चालकत्व, है ना, विद्युत थी और उनके धनायनों और इनायनों के बीच संबंध को देखना है, जो कैसे इन दोनों में रिलेशन है, संबंध है ना। तो क्लोडॉस के नियम के बारे में आज हम लोग डिटेल्स करेंगे। आज का यही टॉपिक रहेगा फर्स्ट, है ना, क्लोडॉस का नियम। देखिए, आज के लिए फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्लोडॉस का नियम। क्लोडॉस का नियम, यह आज का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्लोडॉस का नियम। देखेंगे यहाँ पे क्लोडॉस का नियम है क्या, है ना, क्लोडॉस का नियम है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। है ना, क्लोडॉस का नियम के बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्लोडॉस लॉ, है ना, क्लोडॉस लॉ के बारे में आज हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग को समझना भी है ना। देखिए ये कैसे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। क्लोडॉस लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लोडॉस लॉ, यह है आपका क्लोडॉस लॉ यानी क्लोडॉस का नियम। इसके बारे में हम लोग को देखना है जो क्लोडॉस लॉ क्या है। तो देखिए, इसके बारे में बताया जाता है क्लोडॉस के नियम के बारे में, ये किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के, किसी वैद्युत अपघट्य, क्योंकि वैद्युत अपघट्य के बारे में ही इसमें हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व और उनके धनायनों तथा ऋणायनों के चालकत्वों के मध्य संबंध को दिखाने के लिए, है ना, संबंध को दिखाने के लिए 1876 में, संबंध को दिखाने के लिए 1876 में क्लोडॉस ने एक नियम दिया और इसी नियम को हम लोग क्लोडॉस का नियम जानते हैं। क्लोडॉस के नियम के बारे में डिटेल्स करना है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां और हम रखेंगे, है ना। ये क्लोडॉस के नियम कैसे हम लोग जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और कैसे निकालेंगे भी, है ना। तो मैंने बताया क्या, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व और धनायनों तथा ऋणायनों के चालकत्व और धनायनों तथा ऋणायनों के चालकत्व के मध्य संबंध को दिखाने के लिए, है ना, 1876 में क्लोडॉस ने एक नियम दिया जिसके अनुसार बताया क्या जाता है। तो 1876 में क्लोडॉस ने एक नियम दिया जिसके अनुसार क्या होगा, इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। इतनी भाषा तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। जो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व और उनके धनायनों तथा ऋणायनों के चालकत्व के मध्य संबंध को दिखाने के लिए 1876 में क्लोडॉस ने एक नियम दिया। इसे हम क्लोडॉस का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार ये आपका क्लोडॉस का नियम हुआ, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोडॉस का नियम। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्लोडॉस का नियम क्या है और कैसे है इसके बारे में देखते हैं। बताया जाता है किसी वैद्युत अपघट्य के, यहाँ पे किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघट्य के, है ना,
किसी वैद्युत अपघट्य है ना, किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व, तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व है ना, उनके धनायनों तथा ऋणायनों के, उनके धनायनों तथा ऋणायनों है ना, उनके धनायनों तथा ऋणायनों के है ना के तुल्यांकी चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। ऋणायनों के तुल्यांकी चालकत्व के, तुल्यांकी चालकत्व के, चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। क्लियर करेंगे। मैंने बताया क्या, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व और उसके धनायनों तथा ऋणायनों के तुल्यांकी चालकत्व के मध्य संबंध को दिखाने के लिए 1876 में क्लोडोस ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व उनके धनायनों तथा ऋणायनों के तुल्यांकी चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। तो अगर हम बाबू यहाँ पे तनु विलयन के तुल्यांकी चालकत्व को थोड़ी देर के लिए लैम्डा 0 मानते हैं या लैम्डा भी मानते हैं, यहाँ पे अर्थात में मैं लिख रहा हूँ, अगर हम तनु विलयन के तुल्यांकी चालकत्व को लैम्डा 0 या लैम्डा भी मानते हैं है ना, और उनके धनायनों तथा ऋणायनों का तुल्यांकी चालकत्व धनायन का लैम्डा प्लस और प्लस लैम्डा माइनस हो, ये धनायन तथा ऋणायनों का तुल्यांकी चालकत्व है, तो अर्थात में क्लोडोस के नियम से मिलता है लैम्डा 0 बराबर लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। ये धनायनों तथा ऋणायनों का तुल्यांकी चालकत्व है, यह तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व है। तो इसका मान इन दोनों धनायनों तथा ऋणायनों के तुल्यांकी चालकत्वों के योगफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई वैद्युत अपघट्य या आयनिक यौगिक लेते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हुआ, तो यहाँ पे हम लैम्डा 0 या लैम्डा इन्फिनिटिव लिखते हैं, इसका तुल्यांकी चालकत्व निकालें है ना, तो यहाँ पे मिलता है NaCl, तो ये होता है क्या, लैम्डा प्लस Na प्लस है ना, प्लस यहाँ पे होता है लैम्डा माइनस Cl माइनस। ऐसे रूप में हम लोग क्लोडोस के नियम से किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व को सजा सकते हैं। इससे अलग हट करके अगर आप चाहते हैं, इससे अलग हट करके मान लीजिए लेते हैं NaOH, अब केयर कीजिए, तो यहाँ पे होता है क्या, लैम्डा यहाँ पे है ना, V दीजिए चाहे 0 दीजिए, और यहाँ पे होता है NaOH का तुल्यांकी चालकत्व इनके धनायन यानी लैम्डा प्लस तो सोडियम प्लस है ना, ऋणायन तो लैम्डा माइनस तो OH माइनस के तुल्यांकी चालकत्वों के योगफल के बराबर हुआ। इसे हम कहते हैं क्लोडोस का नियम। अब इसमें क्लोडोस के नियम के बारे में हम जैसे जाने, तो क्लोडोस के नियम के बाद इसी में मिलता है आखिर इस नियम की उपयोगिता क्या है। क्लोडोस के नियम की उपयोगिता आखिर इसमें क्या है, क्लोडोस के नियम का उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए, क्लोडोस के नियम की उपयोगिता बताया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है ना। क्लोडोस के नियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो क्लोडोस के नियम की उपयोगिता में सबसे पहला चीज ये एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, जो भौतिक तथा रासायनिक पदों के निर्धारण में। देखिए, क्लोडोस के नियम का उपयोग, अब इसका उपयोग हम नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे क्लोडोस के नियम का सबसे पहला उपयोग क्या होता है, तो बताया जाता है भौतिक एवं रासायनिक पदों के निर्धारण में। भौतिक
भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक पदों के निर्धारण में, भौतिक तथा रासायनिक पदों के निर्धारण में, है ना, देखिए पदों के निर्धारण में पहला चीज होता है जब भौतिक एवं रासायनिक जो भी पद होते हैं उनका हम निर्धारण करते हैं क्लोरॉस के नियम के सहारे। भौतिक एवं रासायनिक पदों के निर्धारण में इसका व्यापक उपयोग हम लोग करते हैं और देखेंगे जी यह व्यापक उपयोग कैसे है। तो सबसे पहला मिला भौतिक एवं रासायनिक पदों के निर्धारण में, दूसरा मिलता है दुर्बल अम्लों के तुल्यांकी चालकत्व निकालने में, दूसरा मिलता है दुर्बल अम्लों के तुल्यांकी चालकत्व निकालने में, अम्लों के तुल्यांकी चालकत्व निकालने में। देखिए यहाँ पे मिला तुल्यांकी चालकत्व निकालने में, चालकत्व निकालने में। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोग क्लोरॉस के नियम और इसकी उपयोगिता के बारे में केयर किए। सबसे पहला मिला क्लोरॉस के नियम के बारे में और उसका उपयोग। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बताया क्या किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकत्व और उसके धनायनों तथा ऋणायनों के तुल्यांकी चालकत्व के मध्य संबंध को दिखाने के लिए 1876 में क्लोरॉस ने एक नियम दिया, जिसके नियमानुसार किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व उनके धनायनों तथा ऋणायनों के चालकत्वों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व लैम्डा 0 हो, धनायनों तथा ऋणायनों का तुल्यांकी चालकत्व लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस हो, तो लैम्डा 0 बराबर लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो वैद्युत अपघट्य लिया, एक NaCl जिसका तुल्यांकी चालकत्व यहाँ पे निकाला, दूसरा मिला NaOH जिसे हम क्लोरॉस के नियम से सजाएं। उपयोगिता के अनुसार देखा जाए तो क्लोरॉस के नियम की सबसे पहली उपयोगिता भौतिक और रासायनिक पदों के निर्धारण में और दूसरा दुर्बल अम्लों के तुल्यांकी चालकत्व को निकालने में। तो इस तरीके से हम क्लोरॉस के नियम को देखें। यहाँ तक हम वैद्युत अपघटनी सेल से रिलेटेड हर चीज पढ़ रहे थे, है ना। अब इस टॉपिक के बाद हम विद्युत रासायनिक सेल में प्रवेश करेंगे, है ना। इस वीडियो में यहीं तक आप देखेंगे। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।